नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरैना में सोलर पावर प्रोजेक्ट से प्रदेश को सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा पीएम मित्र पार्क का पहला प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में आया है, जहां अब एक भी प्लॉट खाली नहीं बचा है। महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पर भी सरकार ने जोर दिया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत सभी पंचायतों में मां के नाम से बगिया विकसित की जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि अब सरकार का फोकस मिडिल क्लास पर है। स्वास्थ्य बीमा योजना पर 0 जीएसटी किया गया है और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बैठक में और कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। मिडिल क्लास पर सरकार का फोकस। 354 पदों पर होगी नई भर्ती। हेलीकॉप्टर टूरिज्म योजना को हरी झंडी। गीता भवन निर्माण को मिली मंजूरी। के प्रधानमंत्री जी ने विश्व मंच पर एक प्रॉमिस किया है कि हम ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे। उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेवा पखवाड़ा के दौरान राष्ट्र को समर्पित सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ये मुरैना के अंदर प्रारंभ हुई है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि साधारणतया सोलर पावर के रेट 3 रुपये के हिसाब से ही 3 से कम कभी भी नहीं आए, पर मुरैना में 270 के हिसाब से आए हैं। और मैं समझता हूँ देश का सबसे सस्ता अभी हमको सोलर पावर यहाँ से मिलेगा। मैं इस परियोजना में भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है। पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम, ये बहुत ही हमारा अच्छा सफल आयोजन रहा है। सभी पंचायतों में एक बगिया माँ के नाम, जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है और ये हमारा सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं और ये बड़ा सफल प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। पीएम मित्र पार्क ये एक बहुत एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छे सपने वाला प्रोजेक्ट था और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट आया है। ये इसमें 2158 एकड़ जमीन पे विकसित होने वाला है। यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ सभी जितने हमारे पास प्लाट थे वे सभी चले गए हैं। लगभग 23,148 करोड़ के निवेश यहाँ पर मिले हैं। अभी हमारे पास एक भी प्लाट खाली नहीं है। इसमें लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा रोजगार का सेंटर ट्राइबल क्षेत्र में बन रहा है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, पर सबसे ज़्यादा धार और झाबुआ के आदिवासी जिलों को मिलेगा। के समय में बड़ा बर्निंग इशू है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास ये 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है और ये मिडिल क्लास को जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 जीएसटी कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 जीएसटी है और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फायदा मिला है और 70 प्लस के जो हमारे बुजुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि
इसको प्रधानमंत्री ने जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक जीएसटी बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर के। लोगों की संभावना बढ़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा और हमें लगता है कि अब सिर्फ 2 प्रकार की स्लेब 5 और 18 बची है, तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चों के कैडबरीज, बिस्किट सब में टैक्स कम हुआ है, तो बच्चे से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की जो की दिशा में जो काम किया है उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पर भी सरकार ने जोर दिया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत सभी पंचायतों में मां के नाम से बगिया विकसित की जाएगी। वहीं पीएम मातृत्व अभियान के अंतर्गत सुमन सखी चैट लागू किया गया है। इसके साथ ही राज्य में सिकल सेल के मरीजों की पहचान के लिए अब तक 1 करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड बांटे गए हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर प्रदेश को केंद्र सरकार से अवार्ड मिला है। ई मंडी, आयुष और पर्यटन विभाग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। विजय वर्गीय ने कहा कि अब सरकार का फोकस मिडिल क्लास पर है। स्वास्थ्य बीमा योजना पर 0 जीएसटी किया गया है और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही बजट उत्सव के माध्यम से बाजार में रौनक लौटी है। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। सारडी सतपुड़ा ताप विद्युत में 11,678 करोड़ की लागत से 660 मेगावाट का नया पावर प्लांट स्थापित होगा। वहीं अमरकंटक चाचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ से बढ़ाकर 11,476 करोड़ की गई है। दोनों ही परियोजनाओं में राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 13 मेडिकल कॉलेजों में 354 नए पदों पर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति होगी। पर्यटन और एविएशन को बढ़ावा देने के लिए 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है, जिसे पीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी अच्छा काम किया। पहले पीएमश्री स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर चलाए, विमान चलाए। अभी इंदौर में जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बेटी थी, उसको हम अभी बॉम्बे भी ले गए। तो ये एक बड़ा सफल प्रयोग हमारे प्रदेश का रहा और मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश ही पहला प्रदेश है जहाँ इसकी शुरुआत की है। अब टूरिज्म को और अच्छा बनाने की दृष्टि से हमने 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर्स की चलाने की योजना प्रारंभ की। पीपीपी मॉडल पर होगी और ये 3 सेक्टर जैसे इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतैया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर, ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कुनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर है जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कट्टी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेच, डिंडोरी और भोपाल और इंदौर। ये अब आप कह सकते हैं कि इंदौर बार बार आ रहा है, तो इंदौर कमर्शियल राजधानी है इंदौर की, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ इंदौर तो केंद्र है ही। यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं। ये पीपीपी मॉडल पर होगी और मुझे लगता है कि इससे पर्यटन को बड़ा लाभ होगा और मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है तो इस प्रकार एविएशन के माध्यम से सिर्फ पर्यटन नहीं, व्यापार की, क्योंकि आप देख रहे हैं इंदौर एक सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की नहीं, सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी है। तो यहाँ आना, यहाँ से जाना, उसमें भी हेलीकॉप्टर की तो व्यापार भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। इस दिशा में बहुत अच्छा
निर्णय हुआ आज कैबिनेट में। जीएसटी रिफॉर्म आप सब जानते हैं कि आज के समय में बड़ा बर्निंग इशू है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिए 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है और ये मिडिल क्लास को जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 जीएसटी कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 जीएसटी है और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फायदा मिला है और 70+ के जो हमारे बुजुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री जी जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक जीएसटी बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर। लोगों की संभावना बढ़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा और हमें लगता है कि अब सिर्फ 2 प्रकार की स्लेब 5 और 18 बची है तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चों के कैडबरीज, बिस्किट सब में टैक्स कम हुआ है तो बच्चे से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की तैयारी शुरू की है। पहले चरण में उन निकायों में इनका निर्माण होगा जहां जमीन उपलब्ध है। विभाग ने सभी निकायों से जमीन की जानकारी मांगी है। जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है उन्हें सरकार 1 रुपए में जमीन देगी। इनका निर्माण पीपी मोड पर होगा। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए यहाँ बड़े हॉल के साथ लाइब्रेरी भी होगी। इससे वहाँ छात्र भी बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। यहाँ ई-लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनवाने की घोषणा की थी। इसके बाद इन पर काम शुरू हुआ है। नगरीय विकास विभाग ने सभी 413 निकायों में 5 साल में गीता भवन बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जिन निकायों में जमीन उपलब्ध है वहाँ निर्माण के लिए जल्द एजेंसी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो सके। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की जो की दिशा में जो काम किया है उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश को वैसे भी अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे पर्यटन पंजीयन में जैसे 2.0 नई दिल्ली स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंडी बोर्ड के ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड तथा एमपी फार्म गेटअप को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। आयुष विभाग को भी इसमें ई मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और नागरिक सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिससे किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को मेडेक्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की 2 प्रतिष्ठित अवार्ड बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड एवं गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में काम चल रहा है उसका ये उसके सारे उठाए हुए कदम हैं।
अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया गया है। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजना शामिल है। ये फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। योगी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पास। दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण, छात्रवृत्ति वितरण योजना को मंजूरी, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी, धान और मोटे अनाज की खरीद नीति, शहरी निकाय में होगी भर्ती प्रक्रिया, विकास प्राधिकरणों का होगा विस्तार, संत कबीर टेक्सटाइल और एपरल पार्क योजना, सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए स्थान परिवर्तन, जिला खनिज न्यास नियमावली में संशोधन, नमाज जुम्मा के बाद पैदल मार्च की अनुमति रद्द, पर्यटन नीति 2025 को मिली हरी झंडी, शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा, खनन क्षेत्र में आधुनिकीकरण, कृषि और खाद्य क्षेत्र में सुधार, कर्मचारी और प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे का होगा विकास, न्याय और सुरक्षा व्यवस्था। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। चंदौसी संभल में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय के लिए प्रायोजक संस्थाओं को आशय पत्र जारी किए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने में मदद करेंगे। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के तहत उत्तर प्रदेश की खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। साथ ही नदी तल और चट्टान खनिजों के खनन के लिए ई निविदा और ई नीलामी प्रणाली लागू होगी। इसके लिए MSDC लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कैबिनेट मीटिंग में खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज, मक्का, बाजार, ज्वार की खरीदी नीति तय की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025-26 में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। सहकारी संस्थाओं जैसे PCF, PCO और UPSS को धान खरीदी के लिए अल्पकालिक ऋण लेने हेतु शासकीय गारंटी भी दी जाएगी। मिंक विभाग ने सेवा काल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 14वां संशोधन 2025 और लोक सेवा आयोग कंप्यूटर अनुभाग सेवा नियमावली प्रथम संशोधन 2025 को मंजूरी दी है। ये बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद के रास्ते ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है। साथ ही रामपुर, अयोध्या, लखनऊ और बागपत में नए शहरों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए CCTV और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना हेतु इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सेंटेज चार्ज भी स्वीकृत किया गया है। नगर विकास विभाग ने पालिका केंद्रीय सेवा नियमावली 1966 के 29वें संशोधन को मंजूरी दी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पर्यावरण राजपत्रित सेवा नियमावली 1995 में संशोधन को हरी झंडी दी। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल खोलने के और बजट की व्यवस्था को मंजूरी दी है। हथकरघा विभाग ने संत कबीर टेक्सटाइल पार्क योजना के दिशा निर्देश स्वीकृत किए हैं। साथ ही IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने सेमीकंडक्टर नीति 2025 के तहत मैसर्स बामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट को संशोधित लेटर दिया है। ये फैसले सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देंगे। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। ये कदम राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद ने आज अपना अनुमोदन प्रदान किया है। ये खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। इसमें राज्य सरकार पर कोई व्यवहार नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन में 70% DMF निधियां केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास आदि में व्यय की जाएगी
तथा 30% तक की निधि का उपयोग भौतिक संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के विकास में व्यय की जानी है। ये विशेष रूप से आज मंत्रिपरिषद ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है। इसके साथ भूतत्व और खनिकर्म का एक बिंदु पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। हाँ जी, खरीफ, हाँ वो है नहीं, उसको ब्रीफ नहीं करना है, वैसी विशेष बात नहीं है उसमें। भूत हाँ हो गया। ये खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की घोषणा भी आज कर दी गई है कि 1 अक्टूबर से लेकर और 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान क्रय किया जाएगा। इसमें गत वर्ष धान के कामन धान का मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंटल था। इस वर्ष जो प्रस्तावित हुआ है वो 2369 प्रति कुंटल प्रस्तावित हुआ है। ये कामन धान का मूल्य। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति का निर्धारण 2369 रुपये का मूल्य निर्धारित हुआ है इस वर्ष के लिए कामन धान के लिए। ग्रेड ए धान के लिए ये 20 रुपये कुंटल उसमें ज्यादा होगा, इसमें 2389 प्रति कुंटल रहेगा। यानी पिछले वर्ष 2320 रुपये प्रति कुंटल का दाम था। कुल 69 रुपये की वृद्धि की गई है दोनों में, सामान्य यानी कामन धान में भी और ग्रेड ए वाले धान में भी। 60 लाख मीट्रिक टन खरीद करने का लक्ष्य है। इस समय 3300 केंद्र बन गए हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने और खासतौर से मंत्रिपरिषद ने इसमें बढ़ाकर 700 केंद्र और बढ़ाने की बात कही है कि 700 केंद्र और बढ़ा दिए जाए। इसमें खास तौर से इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और किसान को सुविधा के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जो क्रय केंद्र बने। इस 25-26 में जो हमारा मोटा अनाज है उसको खरीदने की भी पॉलिसी आज डिक्लेयर की गई। मक्का 2400 रुपये प्रति कुंटल मक्का का दाम निर्धारित किया गया है, इसकी खरीद भी की जाएगी। बाजरा 2775 रुपये प्रति कुंटल। ज्वार 2 बेल का है, हाइब्रिड, एक मालदांडी। इसमें जो ज्वार है वो हाइब्रिड वाला 3699 रुपये प्रति कुंटल और ज्वार मालदांडी है वो 3749 रुपये प्रति कुंटल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनसे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और इनसे दोनों ही प्रदेशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। हालांकि देखना होगा कि ये जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं इनका धरातल पर क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।